नमस्ते दर्शकों, आप सबका स्वागत है। वैदिक स्वाध्याय श्रृंखला में इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं कि सत्य भाषण क्या है। तो इसके लिए हमें समय समय पर हम जब व्यवहार करते हैं तो बहुत सारी भ्रांतियां हमारे मन में पैदा होती हैं। उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए हमें कोई पारंपरिक रूप से ऐसी कोई एक पुस्तक चाहिए या प्रमाण चाहिए जिसमें हम कह सकें कि उस पुस्तक में लिखा है यह सत्य है और यह असत्य है। तो एक छोटी पुस्तक का स्वाध्याय हम इस श्रृंखला में करते आ रहे हैं। उसका नाम है आर्योदेश रत्नमाला। उसमें सत्य भाषण के बारे में 6 नंबर पर लिखा है, जो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज लिखते हैं, वह हम पढ़ रहे हैं। उसको आप लोग देखें, सुने। उसमें लिखते हैं, जैसा कुछ अपने आत्मा में हो और असंभव आदि दोषों से रहित करके सदा वैसा ही बोलें, उसको सत्य भाषण कहते हैं। फिर से जानते हैं, बड़े अच्छे शब्द हैं। जैसा कुछ अपने आत्मा में हो और असंभव आदि दोषों से रहित करके सदा वैसा ही बोलें, उसको सत्य भाषण कहते हैं। आइए अब जानते हैं, इस पर विचार करते हैं थोड़ा। सत्य किसे कहते हैं इसको समझेंगे पहले। तो वैदिक ग्रंथों में सत्य के बारे में लिखा है, उसकी हिंदी में आपके साथ साझा करता हूं कि जो मन में है उसको हम वाणी पर लाए, और जब वाणी पर लाए हैं, जुबान पर, रसना में, उसी को हम हाथों से करें। यानी इसको एक सामान्यतः समझने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं, मनसा वाचा कर्मणा एक रूपता। मन से, वाणी से और कर्म से जो एक प्रकार का है, एक ही है, उसको हम सत्य कहते हैं। इसके आगे एक शब्द और है, भाषण। भाषण का मतलब बोलना, व्याख्यान। तो जैसा हमने सोचा है वैसा ही हमने बोला और किया भी वैसा ही है, ये हो गया सत्य भाषण। अच्छा, अब एक शब्द और कहा है उसमें, असंभव आदि दोषों से रहित। इस संसार में बहुत सारी असंभव जो बातें हैं उनको वाणी से कहा जाता है कई बार, जबकि वो सत्य भाषण नहीं है। जैसे किसी ने कहा वंध्या का पुत्र, अर्थात जो बांझ है उसका पुत्र होना। अब ये सत्य भाषण नहीं है। इसी तरह से कहा कि आकाश में आकाश के फूल ले आओ। अब आकाश में फूल कहाँ से आएंगे? ये सत्य भाषण नहीं है। ऐसे और भी अनेक उदाहरण हो सकते हैं। तो ऐसी परंपराएं हमारे यहाँ बहुत सारी हैं जो असंभव लगती हैं ही, उनको हम ये कह करके कि परंपरा से चला आ रहा है, ग्रंथों में लिखा है, ऐसे से अपने मन से ही हम लोग कह देंगे कि ये तो ऐसे विरोध से डर के मारे या परंपरा को निर्वहन करने के चक्कर में या हम दबाव में किसी असत्य वाणी को, असत्य व्यवहार को प्राकट्य रूप देते हैं, प्रकट करते हैं, वह सत्य भाषण नहीं है। इसलिए हम इन जो सत्य भाषण की परिभाषा के रूप के जो शब्द हैं, इनको फिर से जानें।
जैसा कुछ अपने आत्मा में हो और असंभव आदि दोषों से रहित करके सदा वैसा ही बोलें, उसको सत्य भाषण कहते हैं। कई बार हम झूठ बोलते हैं और मना करते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई बच्चा है, घर में है, उसके पिताजी भी घर में हैं और बाहर से कोई व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने दरवाजे पर आवाज़ लगाई, कहा कि फलां व्यक्ति है। तो जो व्यक्ति अंदर था उसने अपने बच्चे से बोला कि बाहर दरवाजे पर जाओ और कह दो कि नहीं है। अब बच्चा तो क्योंकि सत्य है, स्पष्ट है, निश्चल है, बच्चे ने जाकर के दरवाजे पर अपने जो अतिथि आए थे, जो आवाज़ दे रहे थे, उनको बोला है कि मेरे पिताजी कह रहे हैं, कह दो कि अंदर नहीं है। अब ये हम बार बार कहते हैं हम झूठ नहीं बोलते, झूठ बोल भी दिया हमने, बच्चे ने पकड़ भी लिया और अगले ने समझ भी लिया और फिर हम कहते हैं कि हम तो सदा सत्य बोलते हैं। ऐसे ही खान पान के बारे में है कि मैं तो नित्य ये काम करता हूँ, नित्य समय पर जगता हूँ, नित्य समय पर जाता हूँ, जबकि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। वहाँ शब्दों में परिवर्तन करना चाहिए। तो हम झगड़े में तभी फंस जाते हैं जब हम मन में जो सोचते हैं वो वाणी पर नहीं ला पाते, घुमा देते हैं शब्दों को। और जब शब्दों को घुमा देते हैं तो हमें ही नहीं पता चला कि हम जो चाह रहे थे क्या हमने वो बोला, और जब जो बोला क्या वो किया। ये सब जो है चक्र, ये हमें सत्य भाषण से दूर करता है। इसलिए अगर हम सुखी होना चाहते हैं और हम सत्य भाषण को अपनाना चाहते हैं तो हमें दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। यद्यपि ये थोड़ा मुश्किल तो है, हम इस वीडियो में उपदेश कर लेते हैं, इस वीडियो में पढ़ देते हैं, लेकिन जब स्थिति हमारे सामने आती है तब हम भी उससे रूबरू होने लगते हैं तो विचलित होते हैं कभी कभी। परंतु यदि डटे रहें, तो यदि हम सत्य ना बोल सकें तो झूठ ना बोलें तो बिगड़ेगा क्या हमारा, अगला भी समझ जाएगा। इसलिए हमें सत्य भाषण में ये सावधानी रखनी चाहिए कि जो हमने मन से सोचा है वही वाणी पर आना चाहिए। जो वाणी पर आ गया वही कर्मों में आना चाहिए। इससे सुख मिलेगा, दूसरे लोग हमारे बारे में भ्रांत नहीं होंगे, ये बड़ा सुख मिलेगा, ये इसका फायदा है। इसलिए यहाँ पर सत्य भाषण की महिमा है। यद्यपि हम सबसे पहले पाप को जब करते हैं तो मन से ही सोचते हैं, वाणी पर तो बाद में लाते हैं और कर्मों में तो बाद में जाते हैं। इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए किसी से द्रोह ना करें और किसी का बुरा ना सोचें, चिंतन में अंतर डालें और अपने मन पर ये सोचें मन में कि ईश्वर यहाँ भी है, ईश्वर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ईश्वर हमें जान रहे हैं। हट झूठ, दूर हट जा, मैं तेरा साथी नहीं हूँ। हट छल, दूर हट जा, मैं तेरा साथी नहीं हूँ। हट पाप, दूर हट जा, मैं तेरा साथी नहीं हूँ। हट असत्य, मेरे मन तू निश्चल हो जा। इस तरह से करेंगे हम तो बड़े वेदों में तो बहुत अच्छे अच्छे मन को रोकने के बड़े बड़े बहुत बहुत मंत्र दिए गए हैं। यत् प्रजान्नमुत चेतो धृतिसै ज्योतिरंतरमृतम प्रजासु तत्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु यस्मात् ऋते किंचन कर्म क्रियते। जिसके मन के बिना कोई काम नहीं किया जाता, हे ईश्वर वह मेरा मन अच्छा बना दो, शुभ संकल्पित कर दो। इस तरह से हम सत्य भाषण करें तो सुख मिले। ये सारा इसमें हम आपके साथ साझा करना चाह रहे हैं। उम्मीद है जो लोग मुझे बार बार प्रेरित करते हैं कि आप कुछ वीडियो भेजा करें, उनको इसका लाभ मिलेगा और हमें भी ये तप जो है, भगवान करे कि हमारा ये तप सफल हो, आपका आशीष मिले। सत्य भाषण की परिभाषा इस तरह से दी गई है, जैसा कुछ अपने आत्मा में हो और असंभवादी दोषों से रहित करके सदा वैसा ही बोलें, उसको सत्य भाषण कहते हैं। यह सत्य भाषण की परिभाषा है। धन्यवाद।